नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम आपको लगातार सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हमने 17 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। प्रत्येक लेक्चर में 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 कम से कम करंट अफेयर्स और 15 आपके जीके के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं। दायित्वों के गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक या शासन संबंधी विफलताओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्न में से किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो किस देश की सदस्यता को रद्द किया है? कनाडा की सदस्यता को रद्द किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाला भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? उसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। इसको नोट डाउन करते चलिए। निम्न में से किसे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब में किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विपुल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी गुजरात में शुरू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है कहाँ पे? गुजरात में। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? तो इसकी रैंकिंग आपको याद रखनी है। हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बन गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक फिल्म मेकर थे, हम ये डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहली वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, सबसे बड़ा सबसे छोटा वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे है? ये है लद्दाख में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गाँव बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। निम्न में से किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो किर्गिस्तान को चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किर्गिस्तान को चुना गया है। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड बनाएगा। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो उनका संबंध था, राजनीतिज्ञ थे, वो एक पॉलिटिशियन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। माविन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त कर दिया है? तो इसका संबंध था मंगल ग्रह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्न में से किस स्थान पर भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई? तो कहाँ पे की गई थी? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पे हैं? भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। याद रखना है, अभी तक कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो रूस से लिए गए हैं। तो आप 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसका जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है भाग 4 का में, और ये रूस से लिए गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। और मूर्त कर्तव्यों की संख्या है 11। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इनका जो पीरियड है वो है 52 से लेके 56 इनका पीरियड है। तो जो जीवी मावलंकर जी स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है। और इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे, भाग 20 में है, अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो ये चीज़ याद रखना है, भाग 20 और आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी
हो 6 या 65, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। और किस आर्टिकल में इनका वर्णन है? आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और इन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक भी माना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये निर्मित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। और कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ये याद रखना है। ये भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता था? तो केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने यानी घूर्णन की सही दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी जो सही दिशा है वो है बी, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे इसकी घूर्णन गति कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का हम उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो सामान्य जो बातचीत होती है वो लगभग क्या होती है? 30 से 40 डेसिबल की होती है, जबकि 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कानों के लिए हानिकारक होती है। तो जो सामान्य बातचीत है वो हम कह सकते हैं 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती हैं। वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इसको भी हम कई बार आपको बता चुके हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है कि वस्तुओं का हमेशा सीधा, आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दर्पण में हम उसको आसानी से देख पाते हैं। जो छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए ये ड्राइवर पीछे के जो शीशे होते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र ना आसानी से देख पाता है। पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है? तो ये है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, जो पीतल क्या होता है? पीतल एक महत्वपूर्ण एलॉय है जो लगभग 70% उसमें क्या होता है? तांबा होता है, और 30% क्या होता है? आपका जिंक यानी कि जस्ता होता है। तो तांबा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मानव शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाली इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो ये अग्न्याशय के द्वारा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये शरीर में जो रक्त शर्करा, जिसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं, कि स्तर को ये नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से कौन सा डायबिटीज़ रोग होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।